हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन लेके आ गया हूं जो कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में निकली है, जिसमें लगभग हज़ारों पदों पर ये भर्ती निकली है। और जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2023 ये रहेगा। कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर 2023 फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क एंड जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 या जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 1 की ये पोस्ट रहने वाली है। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि ओपनिंग जो डेट इसकी रखी गई है वो 9/1/2024 से स्टार्ट होगा, यानी कि 9 जनवरी 2024 से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे और आप फरवरी 7 तक इसके फॉर्म भर पाओगे। और इन्होंने जो है ऑनलाइन ये फॉर्म आपके रहेंगे। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर और ग्रेड 2 जूनियर स्टेनोग्राफर लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये जो है पोस्ट यहाँ पर निकली है, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने नेम ऑफ पोस्ट बताया है और यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट बताया है कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट आपका रहेगा। पे स्केल यहाँ पर मेंशन किया गया है और वैकेंसी यहाँ पर मेंशन की गई है। जैसा कि इसमें आप सबसे पहले देख पा रहे हैं कि ग्रेड 4 यानी कि जूनियर असिस्टेंट की ये पोस्टें रहेंगी, जो कि सर्विस डिपार्टमेंट रहेगा और पे स्केल आपको 2 का दिया जाएगा। इसमें लगभग 1672 के पद निकले हैं, 1672 पद जूनियर असिस्टेंट के। स्टेनोग्राफर के आपके पास 143 पद रहेंगे और लोअर डिवीजन जो क्लर्क है कम टाइपिस्ट, जो कि दिल्ली अर्बन जो शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड है उसमें आपके 256 पद ये रहने वाले हैं। और जूनियर स्टेनोग्राफर के दिल्ली अर्बन शेल्टर जो इम्प्रूवमेंट बोर्ड है उसमें 20 आपके स्टेनोग्राफर के पद रहने वाले हैं। और जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरेट जो कि 40 पद रहने वाले हैं, यानी कि दिल्ली सेक्रेटरेट में 40 पद आपके जूनियर असिस्टेंट के रहने वाले हैं। और स्टेनोग्राफर में 14 पद जो कि सेक्रेटरेट में रहने वाले हैं। और जूनियर असिस्टेंट जो कि दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में रहेंगे, जिसमें 30 पद आपके रहेंगे। और जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में ही 2 पद ये रहने वाले हैं। और जूनियर असिस्टेंट के 28 पद आपके रहने वाले हैं, जो कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रहेंगे। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जो कि 5 पद है, जो कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रहेंगे। और लोअर डिवीजन क्लर्क जो कि दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में रहेंगे, 28 पद ये रहने वाले हैं। और जूनियर असिस्टेंट जो कि MAIDS जो ये रहेगा उसमें 10 पद आपके रहने वाले हैं। और जूनियर स्टेनोग्राफर जिसमें आपके 2 पद रहने वाले हैं। और असिस्टेंट ग्रेड 2 ग्रेड 1 जो कि दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में रहने वाले हैं, 104 पद। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये 2354 पदों पर ये भर्ती निकली है, जिसमें 1074 आपके जनरल के रहेंगे और 677 इसमें OBC के रहेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि और 289 आपके EWS कैटेगरी के SC कैटेगरी के रहने वाले हैं। और EWS के आपके पास 214 पद रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप अपने पदों को दे सकते हो कि इसमें बम्पर 2354 पदों पर ये असिस्टेंट क्लर्क और आपके स्टेनोग्राफर के पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। और इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन भी यहाँ मेंशन कर रखी है कि किस पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी। जैसे कि आपके जो सर्विस डिपार्टमेंट है जिसमें जूनियर असिस्टेंट है, जिसमें कि आपके 1672 पद है, जिसमें जनरल के 788, OBC के 500 और SC के 194 और ST के 40 और EWS के 150 रहने वाले हैं। और आप इसमें दे सकते हैं इसके लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूशन मांगी गई है। और आपके पास टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर में आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास जो है पे स्केल जो आपको दिया गया है वो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक का आपका पे स्केल रहेगा। और आपकी एज लिमिट जो है 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप आते हो स्टूल ट्राइब एरिया कैटेगरी से तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। और दूसरा आपका स्टेनोग्राफर की भी आप देख सकते हैं कि इसके लिए भी इन्होंने 12th पास मांगा है। और आपके पास जो है स्टेनो में 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड आपके पास होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट आपके पास टाइप राइटिंग इंग्लिश में होनी चाहिए। और आपको 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक आपको पे स्केल दिया जाएगा। और 18 से 27 आपकी एज रहेगी। और जो नेक्स्ट पोस्ट है आपके जो है लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लगभग आपको 256 पद देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 107 आपके जनरल के, 69 OBC के, 35 SC के और ST के 19 और EWS के 26 पद रहने वाले हैं। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन
ट्वेल्थ क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड आपके पास होनी चाहिए। और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आपके पास इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट आपके पास हिंदी कंप्यूटर टाइप आपके पास होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो पे स्केल है वो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक आपका रहेगा। और एज आपकी 18 से 27 साल के बीच में रहेगी। और उसके बाद जो है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि आपकी 12th आपके पास होनी चाहिए और आपके पास शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट आपको स्टेनोग्राफर में स्पीड होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पे स्केल और 18 से 30 साल तक इसकी एज आपकी रखी गई है। ग्रुप सी की ये पोस्ट रहने वाली है। और जूनियर असिस्टेंट जो कि स्टेट जो है एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट रहने वाला है, इसमें आपके 40 पद हैं, जिसमें कि 14 जनरल के और 11 ओबीसी के और एससी के 7 और एसटी के 3 और ईडब्ल्यूएस के 5 पद रहने वाले हैं। आपके पास 12th होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 आपके पास हिंदी में होनी चाहिए। और 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये तक आपका पे स्केल रहेगा और 18 से 27 आपकी एज रहने वाली है। तो आप इसमें दे सकते हैं कि और इसमें स्टेनोग्राफर के लिए लगभग सभी की जो है आपके पास क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है। और डिपार्टमेंट आपके अलग अलग रहने वाले हैं। जैसे कि स्टेनोग्राफर यहाँ दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में है, आपकी सेम क्वालिफिकेशन है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लोड डिवीजन जो क्लर्क आपके रहने वाले हैं दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में, जिसमें आपकी सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली है। आपको टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर में आपकी होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आपके पास हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास जो एक असिस्टेंट ग्रेड 1 है, उसके लिए आपके पास 104 पोस्टें हैं, जिसमें 44 जनरल की और 28 ओबीसी की, एससी की 15 और एसटी की 7 रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 10 है। और आपके पास सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड आपके पास होना चाहिए। एंड आपके पास शुड पास द टाइप राइटिंग इन इंग्लिश विद इन मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड आपके पास होने चाहिए। और पे स्केल आपका 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक रहेगा और 18 से 27 तक आपकी एज रहेगी। तो ये आपके पास होना चाहिए। आप इसमें दे सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन आपके जो है टायर 1 जो आपका एग्ज़ाम रहेगा, जो टायर 1 जनरल रहेगा और लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और जूनियर स्टेनोग्राफर आपके पास जो रहेगा द एग्जामिनेशन स्कीम बिलो टायर 1 जर्नल्स। आप दे सकते हैं कि इसमें 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टायर 1 में, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और बेसिक कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस आपके पास होना चाहिए। तो इस प्रकार का आपके सिलेबस रहेगा। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो फरवरी 7 तक इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई किया जाएगा। तो आपके पास ये अच्छा मौका है कि आप दिल्ली सिलेक्शन बोर्ड में यानी कि दिल्ली में जॉब ले सकते हो, क्या गवर्नमेंट जॉब है। तो आप जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। धन्यवाद। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।